हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक शादी पर, जहां पर हम भी पहली दफा जा रहे हैं। मैं और मौसम जा रहे हैं और इसीलिए हम लोग तैयार भी हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं। मौसम बताएं। टाइटल है मेहंदी रात प्रिपरेशन एट कश्मीर वेडिंग इन श्रीनगर इंडिया। तो चलिए चलते हैं इस शादी पर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। हिंदुस्तान की सबसे शाही और खूबसूरत शादियों की बात की जाएगी तो सरजमीन हिंदुस्तान के ताज कश्मीर का ही नाम आएगा। कहते हैं जोड़ियां जन्नत में बनती हैं, तो सोचिए जन्नत की शादी कैसी होगी। आइए मेरे साथ आप भी कश्मीर की मेहमान नवाजी कबूल कीजिए। आपका खैर मकदम है। दावतनामा। एक दिन श्रीनगर से मेरे स्कूल के बचपन के एक दोस्त का फोन आया। बोला, मेरे कजन की शादी है, कश्मीरी वेडिंग देखना चाहोगे? मेरे मन में फौरन आतिशबाजियां छूटने लगी। मैंने दावत कबूल की और अगले ही दिन बर्फीली वादियों के ऊपर से रुई नुमा बादलों पे तैरते हुए हमारा हवाई जहाज पहुंच गया जन्नत, यानी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। हिमालय और पीर पांजल की पहाड़ियों के बीच इस घाटी का नाम संस्कृत जबान के हर्फ कश्मीरा से पैदा हुआ और मौर्य बादशाह अशोका की तो राजधानी ही थी ये श्रीनगरी। कभी कारकोता तो कभी उत्पला, कभी शाह मीर तो कभी मुगल। कई हुकूमतों ने ताज बदले, बस नहीं बदल पाई तो हिंदुस्तान के इस ताज की ये कश्मीरियत। जहांगीर ने क्या खूब कहा है, गर फिरदौस बर्रू जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इस जमीन पर अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है, सुना था। यही है, यही है। अमित त्रिवेदी। आज से रस्मों का आगाज होगा, क्योंकि आज मैंज रात यानी मेहंदी रात है। मैं इस जश्न के आगाज का एक लम्हा भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं सीधे वाजवान की तैयारी वाले रंगीन शामियाने में जैसे ही दाखिल हुआ, मेरे यार ने मेरा जोश भरा इस्तकबाल किया। गले लगो यार। लॉन्ग टाइम। और मुझे अपने दस्तरखान से रूबरू कराना शुरू किया। अब शामियाने में वाजवान की तैयारियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। मोटी साबुत पेड़ नुमा लकड़ियां बड़े अनोखे ढंग से सीधी लगाई गई थी और उसके ऊपर कलाई वाली कुछ छोटी कुछ बड़ी 1 दर्जन डेग और डेगचियां तेज आंच की लपटों पे सुर्ख हो रही थी। रशीद अहमद लिखा हुआ ऊपर। और ये वाजे यानी वाजवान के कारीगर इन डेगचियों को अपने इशारे पे घुमा घुमा कर किसी में सुर्ख लाल, किसी में सब्ज, किसी में जाफरानी तो किसी में सफेद रंग के वाजवान के मुख्तलिफ जायकों की तैयारी कर रहे थे। और कुछ वाजे भेड़ के गोश्त को वाजवान की हर डिश के हिसाब से अलग अलग बहुत सजा के काट रहे थे। ये तैयारियां आज शाम के मेहंदी रात के मेहमानों के लिए की जा रही हैं। मेहंदी रात का वाजवान थोड़ा हल्का होता है, इसलिए इस शाहाने वाजवान के सिर्फ 15 जायके परोसे जाएंगे। ये भी हल्का है। ये ऐड होता है उसमें वहाँ पे, और इसको इतना बीट किया जाता है फिर से रेड हो जाता है। अदरवाइज बिल्कुल सफेद जैसा रला हुआ चावल, ये व्हाइट हो जाता है, लेकिन इतना उसको पीटते हैं फिर से रेड हो जाता है। फिर से ग्रीन होता है, ये मिलता है ना उसके साथ। इससे रिश्ते में वो सॉफ्ट फील आता है। जब आप रिश्ता बाइट करते हो अंदर मटन जैसा नहीं लगता, ऐसा लगता है चीज केक जैसा है अंदर से। वो इससे आता है। चीज केक में ग्लूटेन डलता है, इसमें फैट डाल देते हैं। लेकिन अभी का लंच तो और भी हल्का है और इसके लिए वाजवान के सिर्फ 4 जायके परोसे जाएंगे, हाक, कलेजी, रोगन जोश और टमाटर पनीर। इसमें बन रहा है वर्ल्ड फेमस कश्मीरी हाक, कश्मीरी साग। कश्मीरी खाते हैं साग, मीट वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले साग खाएंगे, और सबको बहुत पसंद होता है। मंज हाक बोलते हैं उसको। इन दोनों कश्मीरी हाक, कश्मीरी हाँ। मुझे लगा साग पालक है। की शक्ल के इन साबुत पत्तों को उबालने के बाद हल्दी, सौंफ और कुछ हल्के मसालों में देर तक पकाया गया। फिर वाजे ने खौलते हुए घी में कश्मीरी मिर्च से तड़का लगाकर ये हाक तैयार कर दिया।
सरवन है। This is what? Sarvan. ये कलेजी है। Basically what? ऑर्गन मीट, Organ meat. ऑर्गन मीट। In a हाँ, लेकिन इस कलेजी, लेकिन इसको इतने स्टाइल से बनाया जाता है, सर्व किया जाता है। कलेजी भी जबरदस्त खुशबूदार कश्मीरी मिर्च और मसालों में तेज आंच पे देर तक भूनी जा रही है। कलेजी की डेग से झांकता हुआ ये गाढ़ा लाल सुर्ख शोरबा देखने में ही बहुत लजीज लग रहा था। तो मुझे नहीं शोरबे वाली तो ये टमाटर और पनीर, और यहाँ की पनीर फ्राइड होती है पहले, जैसे बाहर कच्ची पनीर डाल देते हैं साल में, यहाँ पहले फ्राई होती है। ये बन रही है वो। वाजा टमाटर पनीर बहुत मोहब्बत से बना रहा था। पहले पनीर सुनहरा होने तक देर तक तला गया, फिर वाजे ने टमाटर और कश्मीरी मिर्च के एक घोल से हल्का मगर गाढ़ा शोरबा लगा के डेग हल्की आंच पे देर तक भुनी। डेग से इतनी डेग प्यारी इतनी खुशबू छोटी उठी, वाह, मैंने इससे खूबसूरत पनीर की डिश कभी नहीं देखी। रस के बदले ये मिर्ची डाला जाता है। फिर उससे बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा जी और हाँ, उसी में पकाना है, मिर्ची में पकाना है। मिर्ची में ही पकेगा। खाना तैयार होने में अभी वक्त था, इसलिए मुझे फ्रेश होने के लिए घर के अंदर आने की दावत दी गई और कहा आप थोड़ी देर में हमाम रूम में आ जाइए, वहाँ एक नई रस्म की तैयारी शुरू होने जा रही है। हमाम रूम, बड़ी शाही टाइप फीलिंग आ रही है। वाह, दिन बन रही है। हमें लगा कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पर और सब चीजें धीरे हाँ, धीरे पैक बेक हो रही देखा। हैं इन गोल्डन बॉक्सेस में। यहाँ उम्दा किस्म के ड्राई फ्रूट्स शाही नक्काशी वाले सुनहरे बॉक्सेस में सलीके से सजा के रखे जा रहे हैं। ये सुनहरे बॉक्सेस मेहंदी पे आए मेहमानों को तोहफे के तौर पे दिए जाएंगे। घर के लोग ही इस तैयारी में लगे हुए थे। ये एक रस्म है और यहाँ पर इस ट्रेडिशन में ये चीज फॉलो की जाती है। लड़के मैंने वालों भी की उनका तरह हाथ से बटाने की इजाजत मांगी। मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। थोड़ी सी, आई कैन जस्ट। इन सुनहरे बॉक्सेस में पहले एक मुट्ठी पिस्ता, फिर बादाम और काजू, मेहमानों की उसके तो ऊपर पहुंचे हैं। बिखराई कुछ नर्म किशमिशें। और कितना अच्छा ड्राई फ्रूट है शक्ल से। बॉक्सेस की दीवार से लगाकर 4 सूखे अंजीर, अजवा खजूर और खुबानी भी रखी गईं। वाह, ऊपर से सूखे नारियल का एक चौकोर टुकड़ा ऐसे लगाकर देख के तो ये मजा आ खूबसूरत जाएगा। तोहफा तैयार किया। ठीक है। इधर जैसे ही सारे बॉक्सेस तैयार हो गए, शामियाने से मेहमानों को लंच की दावत भी आ गई। यहाँ बड़े बड़े घर होने की वजह से शादियों का सारा इंतजाम घर पे ही होता है। भूख बहुत जोर से लगी थी और मैं तैयार होके वाजे के पास सीधे पहुंच गया तो वो कोयलों पे रखी तैयार चावल की देग से गर्मा गर्म चावल परोसने की तैयारी कर रहे थे और मुझे बाकी मेहमानों के साथ शामियाने में बैठने के लिए कहा। कश्मीरी अदब के एतबार से एक शख्स ने कलाई वाले सुनहरे तश्त-ए-नीर में गुनगुने पानी से पहले सभी मेहमानों को हाथ धुलवाए, तश्त-ए-नीर। फिर फौरन एक लंबा सा सफेद दस्तरखान बिछा दिया। दस्तरखान बिछते ही सफेद बोन चाइना की एक प्लेट सभी मेहमानों के आगे बड़े ही अदब से रखी जाने लगी। प्लेट में खुशबूदार मोटे चावल के ऊपर बीचों बीच साबुत खाक का शोरबा और गाढ़े शोरबे में भेड़ की रसीली कलेजी सजी हुई थी। फिर वाजा एक डेगची में लाया रोगन जोश और एक एक पीस सबको परोस दिया। अच्छा तरीका है ना। मैंने कलेजी और फाक का एक गहरा निवाला बना के पहला जायका लिया और फिर चखा ये जबरदस्त रोगन जोश। बहुत अच्छा बनाया। वाह, क्या जबरदस्त जायका है। फिर वाजा आज की चौथी और आखिरी डिश टमाटर पनीर भी ले आया। पनीर, टमाटर पनीर। वाह, हर लुकमे में जायकों की गहराई में खोता चला गया। वाकई में ऐसा नायाब जायका दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। खाना खत्म होते ही तश्त-ए-नीर में गर्म पानी से फिर से हाथ धुलवाए गए। ऐसी जबरदस्त मेहमान नवाजी तो वाकई दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। कुछ ही घंटों में मेहंदी रात शुरू हो जाएगी। तब तक मैं जाके आराम करता हूँ और शाम को वादी कश्मीर की मेहंदी की रस्मों से आपको वाकिफ कराता हूँ अगले एपिसोड में।
And Kashmiris usually only eat rice with the Wazwan. That's it. यहाँ रोटी तो यहाँ से बीमार खाते हैं एंड ओवरवेट पीपल सब्जी भी हाँ 8 और कितनी बन रही है डिशेज आज यहाँ वाजवान में कितनी बन रही टोटल? टोटल बनेंगे 15 तक 15 डिशेज बन रही है। कंप्लीट वाजवान में आजकल अब कितनी डिश बना रहे हैं आप लोग आज? कंप्लीट में बनाते हैं 20 के 20 25 के 20। भाई शादियां तो वाकई बहुत देखी है, लेकिन इस तरह का एहतमाम जो है ना मैंने अपनी जिंदगी में वाकई नहीं देखा। इन्होंने शायद देखा हो क्योंकि सॉरी आपको मैं बोलने नहीं दे रहा, इन्होंने शायद देखा हो क्योंकि पुराने वक्तों में पाकिस्तान में जो है वन डिश से ज्यादा की इजाजत होती थी, लेकिन अब बहुत लंबे अरसे से वन डिश बंद है। मतलब क्या कहने का आपका पुराने यार पुराने सीरियस हो रही हूं, मतलब पुराने वक्तों में यानी कि 2002-3 से पहले की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे संजू को और अनुराग शर्मा जी को, क्योंकि इन दोनों ने हमें इनवाइट किया इस शादी के लिए, यानी कि हमें सजेस्ट की ये वीडियो। और मैं कहूंगी कि बहुत बहुत मजे का मुझे तो व्लॉग लगा, और हम आगे भी व्लॉग देखने वाले, क्योंकि मैंने देखा कि आगे भी इस व्लॉग की जो सीरीज है काफी कुछ उसके है। लिए हम लोग को सजेशंस भी मिली हुई। हाँ, नहीं वो जैसे उन्होंने एंडिंग की है ना, तो मुझे लग रहा है कि व्लॉग में आगे देखने को बहुत कुछ आपको मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं ना किया वो भी, क्योंकि मैंने बाकी चीजें एक्सपेक्ट नहीं थी की, और जिस तरह उनका सर्विंग का तरीका था वो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा है। कभी नहीं मिली हमें हकीकत है वाकई नहीं मिली, लेकिन हकीकत है यार, इसका खाना वेस्ट होने से बचता है। नहीं, मैं एक बात बताती हूँ, एक्चुअली वहां पर जिस तरीके से सर्व किया जाता है वो तरीका बहुत डिफरेंट है। अब शहरों में बहुत डिफरेंट है कि टेबल पर लगाकर और साथ में बफे वाला हो गया। अच्छा वैसे यहाँ पर क्योंकि बाकी में मौजूद वाली बात है कि जब से वन डिश वाला एक सिलसिला कार स्टार्ट हुआ है, तब से तो एक ही डिश को ही फॉलो किया जा रहा है, यानी कि वो बना दिया गया 4-5 फूड का एक पैकेज बना दिया। हाँ, उससे पहले लोग बहुत ज्यादा बनाया करते थे खाना, मुझे अच्छे से याद है, और मैं शायद पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मेरे अब्बू के दोस्त हैं, उनकी शादी पर मतलब उनकी बेटी की शादी पर हम लोग गए थे, और इतनी वैरायटी थी खाने में, इतनी वैरायटी थी कि मैं खुद देख के हैरान हो गई थी, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी देखा नहीं था कि इतना ज्यादा खाना कभी किसी ने बनाया। पार्चमेंट वाले अंकल जो है ना, उनकी बात कर, और उनकी इकलौती बेटी थी जिनकी शादी उन्होंने बहुत खुशी से की थी। और पता है क्या, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है मौसम, जैसे हम लोगों ने आज ये वीडियो देखी, इसमें उन्होंने अपना कल्चर दिखाया, उन्होंने अपनी रवायत दिखाई कि उन्होंने किस तरीके से रवायत बरकरार रखी हुई है। और इंडिया की जितनी भी हम लोग शादियां देखते हैं, अभी हम कश्मीर की नहीं बाकी भी अगर मैं शादियों की बात करूं तो मैंने ये चीज नोटिस की है कि बहुत ज्यादा एक वैरायटी होती है फूड में, फूड स्टॉल्स बहुत ज्यादा शादियों पर लगते हैं। हमारे बच्चे हम लोग कहते हैं इंडिया की शादियों में कितना खाना होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा वैसे पार्चमेंट वाली बात मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा, इसका जिक्र जो है हमारे घर में बहुत भारी है, इसलिए मुझे पता है कि पार्चमेंट वाले अंकल जो है उनका खाना बहुत ज्यादा वैरायटी वाला था। अच्छा दूसरी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, नो डाउट इससे पहले हमने जब जो अरुणाचल वाली शादी देखी थी उसमें भी बहुत ज्यादा डिशेस थी और उनके ट्रेडिशन के मुताबिक थी, बांस में। फिर अच्छा इनकी मैं एक और चीज बात करना चाहूंगा कि इनका पकाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटी देगें थी, बड़ी देगें थी, लेकिन नीचे जो आग जलाई हुई थी 2 लकड़ियां रख के, वो वाकई बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह देखने को नहीं मिलता। पहले था यहाँ पे गांव में मतलब देखने को मिलता है कि लोग जो है वो अपना खाना जब बनवाते हैं ना गांव में, तो मतलब आपको काफी सारी देगे, अभी जैसे हम लोग रिसेंटली शादी हमारी, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह लकड़ियों पे यानी कि 1-2 लंबी लकड़ियां रखे नहीं, वैसे ही लकड़ियों पे पकाते हैं। लेकिन अगर आप शहरों में बात करें ना, शहरों में LPG पर पकाए जा रहे हैं, तरीका इस तरीके से ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। नहीं मैं ये कह रही हूँ कि जैसे खुद खाना बनाना, एहतमाम करवाना, ये वाला एक तरीका जो सा मैं कह रही हूँ कि अभी भी गांव में हम लोग को नजर आ जाता है, लेकिन शहरों में ये चीजें अब नजर नहीं आती। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर और बोलना चाहूंगी, जैसे उन्होंने बोला ना कि कश्मीरी मतलब चावल वगैरह, और ये वाकई में हकीकत है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर ऑब्वियसली जैसे हम लोग बताते हैं कि हम लोग कश्मीरी बट हैं, तो हम लोगों का भी ये होता है चावल जरूरी है, चावल खाने, मतलब ऐसा होता है कि डेली हमारे फैमिली में रिलेटिव ऐसे हैं जो कि डेली चावल खाते हैं। हम लोग तो मतलब कम चावल खाते हैं, लेकिन उनकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे घर में 2 दिन लगातार चावल पक जाए ना, तीसरे दिन इन्हें कुछ होने लग पड़ता। कल तो भी चावल खाए थे, लेकिन अगर हम ऑन दी अदर साइड अपने गांव जब जाते हैं ना, रोज रात को चावल,
कभी सादे चावल, कभी बिरयानी, कभी पुलाव, कभी डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते रहते हैं। दिन में एक दिन में चावल जरूर बनाने हैं, चावल के बगैर उनका गुजारा नहीं है। ये चीज जब उन्होंने बोली ना तो वो मैं चीज रिलेट कर पा रही थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बिद पे। मैंने इतनी खूबसूरत बिद कभी नहीं देखी। हमारे भाई की शादी, जब मेरे भाई की मतलब उमर की शादी थी, तो तब हम लोगों ने भी बिद में काजू, बादाम, पिस्ते, सारी चीजें ये वाली ऐड की थी और हम लोगों ने खुद ही मिलकर बनाई थी। लेकिन बॉक्स इतने प्यारे, वही मैं कह रहा हूँ कि बिद तो चले थी अच्छी, लेकिन बिद जो डब्बे थे ना वो भी वाकई काबिले तारीफ थे। जिस तरह उन्होंने ऐसे डब्बे होते हैं ना, ऐसी खवातीन बाद में मेकअप बॉक्स बना लेती हैं। हाँ बिल्कुल, इतने अच्छे बॉक्स फेंकने का दिल ही नहीं करता। और ऐसी खवातीन सारे घर लगे डब्बा जरूर लेना है, मुझे तो बाद में मुझे चाहिए। मुझे वैसे भी बॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं, अगर अच्छे बने बॉटल्स, मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं। इसलिए तो कह रहा हूं। हाँ, क्योंकि अभी देखो ना, जैसे अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज होता जा रहा है। पहले ये होता था कि शादी का कार्ड देते हैं वो डिफरेंट स्टाइल से, अब आता है कि जो बॉटल्स में, छोटी छोटी बॉटल्स में थोड़ा सा ऐसे फूल शूल डालकर या मोती डालकर इस तरह की भी चीजें जो है वो दी जाती हैं। नहीं तो शादी पे इनवाइट नहीं तो शादी का कार्ड बनवा के व्हाट्सएप भी कर दिया जाता है। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। बट ये कि ओवरऑल हम लोगों के लिए ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अच्छा, वाजवान बार बार बोल रहे थे, तो वाजवान से मुझे याद है कि लाहौर में एक वाजवान रेस्टोरेंट भी है। वैसे मैं गई नहीं हूँ, आई थिंक वाजवान होगा शायद बाग, या मतलब जो खुली जगह, खुले एरिया को वहां पर बैठकर आप खाना खा सकते हैं। आई थिंक इससे रिलेटेड ही होगी कोई चीज, सॉरी मुझे नहीं पता। बट क्योंकि इससे पहले मैंने वो नहीं इतना नोटिस नहीं किया था कि वाजवान, मैंने सोचा रेस्टोरेंट है, मैंने कहा कुछ काफी डिफिकल्ट नेम पे रखा हुआ है। तो उर्दू भी इतनी खास अच्छी नहीं है ना, हमारी प्रॉब्लम ये है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या सोचना है इसके बारे में जरूर हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा और हमें रखनी दुआ में याद। हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, वीडियोस हैं। थैंक यू फॉर सीइंग। गुड बाय।